तो कल हमने पढ़ा था शीत युद्ध के 4 प्रमुख घटनाएं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था 1947 में ट्रूमैन का सिद्धांत। दूसरी घटना हमने पढ़ी थी मार्शल योजना। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बर्लिन संकट। और चौथा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट। इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। किसे? क्यूबा मिसाइल संकट को। तो 4 घटनाएं हमने पढ़ी। कुछ घटनाएं और शेष रह गई हैं आपकी, कुछ घटनाएं शेष रह गई। उन घटनाओं को हम पढ़ेंगे आज। तो आज जो हम प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य कौन कौन सी हुई थी। तो आगे इसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोरियाई युद्ध। कोरियाई युद्ध क्यों हुआ था, कोरिया क्या था। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि कोरिया के साथ हुआ क्या था। देखिए, कोरिया पर कब्जा था जापान का 1910 से लेके 1945 तक। किसका कब्जा था? जापान का। लेकिन हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान हार गया था। तो अब जापान क्या हो गया? जो जापान है वो कमजोर हो गया और कोरिया मुक्त हो गया। कोरिया पर किसका शासन था? जापान का शासन था। ठीक है। कब से कब तक था? 1910 से 1945 तक था। और उसके बाद जो है जापान जब कमजोर हुआ तो कोरिया क्या हो गया? आजाद। अब मौका मिल गया किसको? अमेरिका को और सोवियत संघ को कि वह कोरिया पर अपनी व्यवस्थाएं स्थापित करे। तो दोनों महाशक्तियों ने जोर लगाया, सोवियत संघ ने भी और अमेरिका ने भी। और ये जो कोरिया है ये 2 भागों में बढ़ गया। जो अभी तक एक कोरिया था वो कितने भागों में बढ़ गया? 2। इसके ऊपरी भाग को हम उत्तरी कोरिया कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिण कोरिया कहते हैं। जो उत्तर कोरिया है वहां पर सोवियत संघ का प्रभाव था, यहां कम्युनिस्ट सरकार थी। और जो दक्षिण कोरिया था यहां किसका आधिपत्य था? अमेरिका का आधिपत्य था। और हुआ क्या था? 1950 में सोवियत संघ और चीन की मदद से उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर क्या कर दिया? हमला कर दिया 1950 में। तो जब दक्षिणी कोरिया पर हमला किया तो क्या हुआ? अमेरिका साथ आया दक्षिणी कोरिया के। और इसमें कई लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद भी जो है आज भी जो है जो कोरिया है वो एक नहीं हो पाया है। यानी कि 2 भागों में कोरिया बढ़ गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया पर इसका आधिपत्य था अमेरिका, यानी कि अमेरिका की जो सोच थी वो दक्षिणी कोरिया पर थी और उत्तरी कोरिया पर सोवियत संघ की। हम देख सकते हैं ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इनको बांटा कैसे जाए। अब एक देश है, इतना बड़ा देश जब आजाद हो गया तो उसे बांटा कैसे गया कि जो 38वीं समानांतर रेखा है उसको क्या माना गया? सीमा निर्धारण करने वाला माना गया।
अभी मैं दिखा दूंगा आपको मैप के अंदर वो। तो ये निर्धारण हुआ सीमा का। तो ये क्या था, कोरिया का संकट था। यह युद्ध 1953 में बंद हो गया था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, लेकिन आज भी जो है ये देश एक नहीं हो पाया था और इस युद्ध में कई बेकसूर लोग मारे गए। तो हमने ये देखा कि कोरिया में अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया। ठीक है, एक घटना ये हो गई, कोरिया जब 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, तो क्या किया, उत्तर कोरिया को मदद किसने की थी, सोवियत संघ और चीन ने, और दक्षिण कोरिया के साथ कौन था, अमेरिका था। युद्ध 1950 से शुरू हुआ, 3 वर्षों तक चला। आगे युद्ध है वियतनाम का युद्ध। किसका युद्ध है, वियतनाम का युद्ध। जो वियतनाम का युद्ध है, सबसे पहले वियतनाम को समझते हैं, वियतनाम था क्या। इसमें देखो, वियतनाम एक देश था। वियतनाम क्या था, एक देश था। जैसे भारत किसका गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा ना, ऐसे वियतनाम किसका गुलाम रहा, फ्रांस का गुलाम रहा। और 1954 में आजाद भी हो गया हो। कौन, वियतनाम आजाद हो गया। जब वियतनाम आजाद हुआ तो क्या हुआ, वियतनाम को जो है, मैं आपको एक उसमें बता देता हूं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट पेज। वियतनाम 1954 में क्या हुआ, आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ, फ्रांस से। ठीक है, किससे आजाद हुआ, फ्रांस से। उसके बाद एक समझौता हुआ, समझौता हुआ था 1954 में। इसे कहते हैं हम जिनेवा समझौता। क्या कहते हैं, जिनेवा समझौता। इस समझौते ने वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया है। वियतनाम को कितने भागों में बांटा, 2। ये है उत्तरी वियतनाम, ये है दक्षिणी वियतनाम। इतना समझ में आ गया ना। और इनको विभाजित करने वाली जो रेखा है वो 17वीं समानांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, 17वीं समानांतर रेखा। इसको क्या करती है, दोनों देशों को बांट देती है। जिनेवा समझौता में क्या कहा गया, ऐसा कहा गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, उत्तरी वियतनाम को मदद की थी सोवियत संघ ने, और ये क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे। यानी कि जंगलों में जो है छापामारी युद्ध, ये छिप के जो है क्या करते थे, प्रतिघात करते थे। दूसरा है दक्षिणी वियतनाम। इसे सपोर्ट किसका था, अमेरिका का था। दक्षिणी वियतनाम को किसका सपोर्ट था, अमेरिका का सपोर्ट था। तो ये युद्ध चला और अंत में जो है, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है, यहां से अमेरिकी सेना जो है, अमेरिका हार गया यहाँ पर। वह ऐसा युद्ध नहीं लड़ पाया क्योंकि ये जंगलों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। और अंततः क्या हुआ, 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ और वियतनाम एक देश बन गया। यानी कि जैसे हमने देखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया तो आज भी अलग अलग हैं, लेकिन ये एक हो गई और अमेरिका को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसमें भी हमने दिखाया है
वियतनाम युद्ध में क्या किया गया, देश को अस्थायी रूप में बांटा गया, जिनेवा समझौता हुआ, और उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार थी, सोवियत की मदद वाली, और दक्षिणी वियतनाम में गैर कम्युनिस्ट सरकार थी। यह बंटवारा किससे किया गया, 17वीं समानांतर रेखा पर। और अमेरिका ने किसकी मदद की थी, दक्षिणी वियतनाम की। हमने बताया था ना, दो वियतनाम, वियतनाम के दो पार्ट किए गए, लेकिन लड़ाई किसमें हुई थी, जंगलों में हुई थी। लास्ट में अमेरिका यहाँ पर हार गया था और 1975 में वियतनाम एक हो गया था। तो कितनी घटनाएं पढ़ ली हमने, दो। एक तो हमने पढ़ा कोरियाई युद्ध, दूसरा हमने पढ़ा वियतनाम युद्ध। ये है जंगलों पर जो लड़ाई हुई थी। तीसरा है जो हंगरी की क्रांति थी, ठीक है। ये हंगरी की क्रांति मुख्यतः कब से हुई थी, 1956, यानी कि 1956 से शुरू हुई थी। क्यों हुई थी, हंगरी पर किसका प्रभाव था, सोवियत संघ का प्रभाव था, यानी कि यहां पर भी कम्युनिस्ट सरकार थी। तो यहां के लोगों ने किसके लिए आवाज उठाई, अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। किसके विरुद्ध, सोवियत संघ के विरुद्ध। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हंगरी की क्रांति या हंगरी का संकट। आपके इसमें संकट दिया है, लेकिन इसको कहीं क्रांति भी कहा जाता है। तो ये देखिए कि महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध के समय हुई थी 1956 में, हंगरी जिसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव था। तो हंगरी के लोगों ने सोवियत संघ का विरोध किया। अब विरोध किया तो सोवियत संघ क्या करेगा, सोवियत संघ ने विरोध को सेना की मदद से कुचल दिया, यानी कि जो विरोध कर रहे थे उन विरोधियों को ही मार दिया। अच्छे काम तो नहीं किए, लेकिन क्या था, जो विद्रोह बढ़ रहा था उस विद्रोह को देखते हुए उन्होंने कहा कि विद्रोह पूरे देश में फैल सकता है, देश के साथ साथ यूरोप में, अन्य महाद्वीपों में भी फैल सकता है। जहां जहां उसने मदद की है, जहां जहां साम्यवादी व्यवस्था है, तो उसने बलपूर्वक इसको क्या कर दिया, दबा दिया। और इसमें बहुत से लोग जो है देश छोड़ के भाग गए और कई लोग इसमें मारे गए। और लास्ट में क्या हुआ, हंगरी पर पुनः किसका नियंत्रण हो गया, सोवियत संघ का। लेकिन ये एक प्रयास था कि हम किससे, समाजवादी विचारधारा से बाहर निकले। लोगों ने आवाज उठाई, तो इसको हम कहते हैं हंगरी रेवोल्यूशन 1956, ये हुआ था, ठीक है। ये शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। आप देख रहे हो सोवियत ने क्या खड़ी कर रखी है, यहाँ पर सेना खड़ी कर दिया। तो सेना के दम पर, बल के दम पर इस आंदोलन को कुचल दिया गया। अगला जो है ये चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया संकट, ये क्या था, ये भी एक देश है। ये क्या है, एक देश है, काफी लंबा नाम है इसका, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ था, प्राग स्प्रिंग हुआ था। क्या हुआ था, प्राग स्प्रिंग। अब प्राग स्प्रिंग क्या है ये आप समझेंगे। ये भी जो है, जो चेकोस्लोवाकिया है, ये भी क्या था, एक कम्युनिस्ट देश था। इस पर भी नियंत्रण किसका था, सोवियत संघ का था। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति उभर कर आया जिसने चेकोस्लोवाकिया को क्या किया, नियंत्रित किया, वहां की कमान संभाली, ठीक है। 1968 तक तो यहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी और यहाँ पर लोगों को क्या था, आजादी नहीं थी। आजादी मतलब वो अपने विचार नहीं कह सकते थे, टीवी में नहीं बोल सकते थे, अखबारों में नहीं अपने विचार रख सकते थे, यानी कि एक सीमित स्वतंत्रता थी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्या हुआ, 1968 में यहाँ का एक नया नेता आया, ठीक है। अब मैं लिखा है प्राग स्प्रिंग क्या था, 1968 में एक नेता बने थे अलेक्जेंडर दुबचेक। इसने क्रांति की थी वहां पर। किसने,
अलेक्जेंडर दुबचेक ने क्या की थी? क्रांति की थी। किसके विरुद्ध? सोवियत रूस के विरुद्ध। तो इसमें उसने कहा कि हम समाजवाद चाहते हैं। दुबचेक ने ये नहीं कहा कि हम समाजवाद नहीं चाहते, हम पूंजीवाद चाहते हैं। उसने कहा हम समाजवाद चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। हम स्वतंत्रता युक्त समाजवाद चाहते हैं। तो इस पर सोवियत संघ ने प्रतिक्रिया क्या दी कि हम जो है आपको ऐसी स्वतंत्रता देने के लिए तैयार है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राग स्प्रिंग। ये जो बदलाव है, अलेक्जेंडर दुबचेक ने ये नहीं कहा था कि हमें समाजवाद नहीं चाहिए। उसने कहा हमें ऐसा समाजवाद चाहिए जिसमें इंसानों को आजादी हो, इंसान अपनी सोच रख सके। किसने कहा था ऐसा? हाँ, अलेक्जेंडर दुबचेक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्राग स्प्रिंग। उसके बाद सोवियत संघ ने क्या की? बदलाव की। अखबारों को आजादी दी गई कि वह कुछ छाप सकते हैं। लोगों को खुलकर बोलने का अधिकार दिया, और जो विदेश जाने वाले लोग थे उनको छूट दी, और सरकार को थोड़ा लोकतांत्रिक बना दिया, लोगों के मन मुताबिक बना दिया। ये बदलाव की, ठीक है। लेकिन जब बाद में सोवियत संघ ने इस पर विचार किया, उसने कहा कि अलेक्जेंडर दुबचेक के जवाब में हमने चेकोस्लोवाकिया में हमने जो है क्या कर दिया? इतना अधिकार दे दिया, इतनी स्वतंत्रता दे दी। अगर यही मांग दूसरे कम्युनिस्ट देश करने लगे तो हम क्या करेंगे? तो उसने क्या कर दिया? यहां सेना भेज दी। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां क्या कर दी? सेना भेज दी। और उसने क्या कर दिया? सबसे पहले जो है सारे सुधारों को रोक दिया, और अलेक्जेंडर दुबचेक को जो है वहां की सत्ता से हटा दिया। यानी कि जैसा कम्युनिस्ट सरकारें पहले वहां कर रही थी, जैसा समाजवाद वहां पहले था, वैसा ही चाहता था रूस लागू हो, मतलब यूएसएसआर, सोवियत संघ। ये समझ में आ गया ना? तो हमने अभी तक कितनी घटनाएं पढ़ ली है? मुख्यतः 4 घटनाएं पढ़ ली है हमने। सबसे पहले कोरिया पढ़ा, उसके बाद वियतनाम पढ़ा, उसके बाद हंगरी पढ़ा हमने, ठीक है, हंगरी रेवोल्यूशन। उसके बाद हमने चेकोस्लोवाकिया का संकट पढ़ा। अब इसमें हमने देखा कि कहीं कहीं पर अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा, कहीं कहीं पर सोवियत संघ को भी जो है हार का सामना या विरोध का सामना करना पड़ा। तो अब आप देख रहे हैं कि विश्व के हर देश में जो है क्या है? कहीं पूंजीवाद है, कहीं समाजवाद है। दोनों देश अपने पांव पसार रहे हैं, तभी तो ये घटनाएं हो रही हैं। ये सोवियत ने क्या भेजे वहां? अपने लड़ाकू विमान, ठीक है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है? पहले भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी, ठीक है। वो बाग जो है अभी पीओके है। तो अफगानिस्तान का जो संकट है वो क्या है? यहां पर भी दोनों देशों में जो है वर्चस्व की लड़ाई हुई थी, सोवियत संघ में भी और अमेरिका में। हुआ क्या था? 1970 तक तो यहाँ राजाओं का शासन था। कहाँ? अफगानिस्तान। लेकिन 1970 के बाद यहाँ क्या बदल गई? सरकार बदल गई, और जो सरकार थी वह सोवियत संघ के समर्थक थी। क्या थी? सोवियत संघ की समर्थक थी। और इस सरकार को क्या मिला था? सोवियत संघ का समर्थन मिला था। कब? 1970 के बाद। अब यहां भी लोगों ने वही विद्रोह कर दिया कि हमें जीने की, कमाने की, अन्य चीजों की क्या हो? आजादी। तो उसके बाद उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या हुआ? सोवियत संघ ने किस पर हमला कर दिया? अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, और अपनी सेना वहां पर भेज दी। अब
अमेरिका ने क्या किया इसके बदले? अमेरिका ने वहां के लोगों को पैसा और हथियार मुहैया करा के उसी सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए उकसाया उसको। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो है सोवियत संघ ये चाहता था कि सरकार बनी रहे, विद्रोह तो लोगों का था, तो उसने सेना इसलिए भेजी ताकि विद्रोह को कुचला जाए, और विरोध को कुचलने के लिए उसने सेना भेजी, और अमेरिका ने वहां से लोगों को और जो है क्या कर दिया, पैसा देके हथियार देके उनको जो है सुविधाएं मुहैया करा दी, जिससे वो अपनी सरकार के खिलाफ क्या हो गए, खड़े हो गए थे। ये टैंक्स जो है रूस ने भेज रखे हैं, कहाँ? अफगानिस्तान में। ठीक है, अब मुजाहिदीनों को पैसे दिए गए। अब मुजाहिदीन समझते हो क्या है? एक तो थी अफगान सरकार, जिसका समर्थन किसने किया था? सोवियत संघ ने। फिदाइन थे जो धर्म के लिए लड़ जाते थे। अमेरिका ने फिदाइन तैयार की, उन्हीं की जनता में से किसको तैयार किया? फिदाइनों को तैयार किया, धर्म के लिए लड़ने वाले लोग। और क्या हुआ? वहां गृह युद्ध शुरू हो गया, और गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहां पर जो है सत्ता बदली, और 1989 में 89 में सोवियत संघ की सेना वापस चली गई, वहां से वापस चली गई। बाद में यहाँ पर जो है क्या हुआ, तालिबान उभरा, और 1996 तक उसने सत्ता पर अपना कब्जा रखा। तो ये था, यहां से जो है जब जो लोगों का बहुत अधिक विद्रोह बढ़ गया, जो मुजाहिदीन हमले होने लगे, उसके बाद सोवियत संघ ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। यानी कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की नहीं चली, क्योंकि जो इनडायरेक्टली जो सपोर्ट था वो किसका था? अमेरिका का था। किसको था? मुजाहिदीनों को। अब है एक घटना जिसने द्विध्रुवीयता को बदला। अभी तक दो ध्रुव थे ना? कितने ध्रुव थे? हम एक रेखा खींचते कितने सिरे होते हैं उसके? दो। एक त्रिभुज बनाते हैं तो कितने सिरे बन जाते हैं? अब त्रिध्रुवीय विश्व बनेगा। अमेरिका को ये पता था कि सोवियत संघ को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ उपाय जो है करना पड़ेगा, क्योंकि सोवियत संघ के साथ सबसे बड़ा जो अलायंस देश था, जुड़ा हुआ देश था, वो चीन था, जिसने साम्यवाद को अपनाया था। तो पहली बार जो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन का दौरा किया था, यानी कि सारे पुराने संबंधों को बुला के कहाँ गया वो? चीन में मिलने गया था, जहां उसकी मुलाकात क्या किससे हुई थी? माओ जेडोंग से हुई थी और झोउ एनलाई से हुई थी। जब ये दोनों नेता मिले तो इन्होंने अपनी पुरानी जो भी दुश्मनी थी या पुराने जो भी विवाद थे, उन विवादों को किनारे करते हुए ये क्या बढ़े? आगे बढ़े। अब यहां पर क्या हो गया? ये त्रिकोणीय संघर्ष बन गया, यानी कि चीन ने कहीं ना कहीं किससे हाथ मिला लिया है? अमेरिका से हाथ मिला लिया है, यानी कि अपना एकांतवाद समाप्त कर लिया है उसने। तो ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी, और चीन से दोस्ती करके कहीं ना कहीं अमेरिका ने किसको झटका दिया था? सोवियत संघ। तो आज हमने जो भी घटनाएं पढ़ी थी, उन घटनाओं में हमने मुख्यतः पढ़ा था कोरिया का युद्ध, वियतनाम का युद्ध, और हंगरी, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, अफगानिस्तान, और अंत में हमने एक ऐतिहासिक यात्रा पढ़ी किसकी? ये रिचर्ड निक्सन की। ये यात्रा हुई थी 1972 में। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कि अमेरिका और
सोवियत संघ ने किन किन जो संगठन है उन संगठनों को बनाया। और शीत युद्ध में भारत क्या कर रहा था, भारत का अभी जिक्र नहीं किया हमने, तो भारत क्या कर रहा था ये हम किस में देखेंगे, कल देखेंगे।